वेलकम बैक आरएस क्लासेस में। आज का टॉपिक है थ्रेशोल्ड। क्या है? थ्रेशोल्ड। क्लास 10 के हिसाब से यह भी इम्पोर्टेंट है। यह भी क्लास 10 के हिसाब से बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है। ध्यान रखिएगा कि आज थ्रेशोल्ड के बारे में प्रूव करने जा रहे हैं। सबसे पहली बात स्टेटमेंट पढ़ा जाए। क्या पढ़ा जाए? स्टेटमेंट। स्टेटमेंट कहा कह रहा है, इफ अ लाइन इज अ ड्रॉ पैरेलल टू वन साइड ऑफ द ट्रायंगल और टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड intersect two other sides in the distant points. The other two sides are divided in the same ratio. ध्यान दीजिए, कहने का मतलब ये है कि मेरे पास एक ट्रायंगल है जिसका नाम मैं खुद से देता हूँ ए बी सी, जिसमें कहता है क्या कि टू साइड्स को इंटरसेक्ट करते हुए एक लाइन जाता है। क्या करता है? इंटरसेक्ट करते हुए एक लाइन जाता है, जिसका नाम मैं देता हूँ डी ई। क्या देता हूँ? डी ई। और ये कहना क्या चाहता है कि डी ई पैरेलल है किससे? बीसी से। डी ई पैरेलल है किससे? डीसी से। बीसी से क्या है? पैरेलल। ये क्या करना चाहता है? पैरेलल करना चाहता है। तो यही हमको प्रूव करना है कि जब डी ई बीसी से पैरेलल होता है तब इसका साइड का रेशियो आपस में क्या होता है? इक्वल होता है। क्या होता है? इक्वल होता है। ये हमें क्या करना है? प्रूफ करके। चलिए इसको अच्छी तरह से मैं इसको गिवन टू प्रूफ में लिखता हूं। सबसे पहली बात गिवन मेरे पास दिया क्या है? मेरे पास दिया हुआ एक ट्रायंगल है, इसका नाम है ए बी सी। और इसका क्या दिया हुआ है? दिया हुआ है कि डी ई है पैरेलल किससे? बीसी से। किससे? बीसी से। इतना मेरे पास क्या हुआ? दिया हुआ। तो प्रूफ में क्या करके कहा दिया गया है? मुझे प्रूफ करने के लिए क्या कहा गया है कि एडी बाय डीबी बराबर है किससे? एडी बाय ईसी से क्या है? बराबर है। ये क्या करके कहा दिया है? प्रूफ करने के लिए कहा दिया गया है। कंस्ट्रक्शन में क्या काम करेंगे? कंस्ट्रक्शन में ध्यान देखिए, मुझे कंस्ट्रक्शन में काम करना है क्या कि यहां से यहां तक एक परपेंडिकुलर तैयार करना है। फिर इस ई के पॉइंट से एक परपेंडिकुलर मुझे तैयार करना है। इसका मैं नाम देता हूँ एम और इसके क्या देता हूँ एन। ठीक है। और एग्जाम में कंस्ट्रक्शन काम कर रहा हूँ जो बी से लेकर ई तक ज्वाइन कर रहे हैं और डी से लेकर सी तक क्या कर रहे हैं? ज्वाइन कर रहे हैं। एक लाइन को डायगोनल बना है। क्या बना है? डायगोनल बना है। अब थोड़ा ध्यान देखिएगा कि मेरे पास कंस्ट्रक्शन में क्या क्या मैंने किया उसको लिखना पड़ेगा मुझे। क्या लिखना पड़ेगा? कंस्ट्रक्शन में मैंने सबसे पहले क्या किया कि ई एम परपेंडिकुलर किससे? ए बी से। किससे? ए बी से मैंने क्या किया? परपेंडिकुलर किया। दूसरा ध्यान देखिएगा, दूसरा मैंने क्या किया कि मैंने दूसरा किया ई एम किया। उसके बाद क्या मेरे पास? सी एन परपेंडिकुलर किससे? एसी से। किससे? एसी से। ध्यान देखिए ये एन ई है। क्या है? ई। अब आगे चले। आगे मैंने क्या किया कि इसके साथ ही मेरे पास एक और मैंने कंस्ट्रक्शन का काम किया था जो मैंने ज्वाइन किया था डी से लेकर सी तक एक लाइन ज्वाइन किया था। और दूसरा कंस्ट्रक्शन क्या क्या किया था? ई से लेकर ज्वाइन किया था। किससे? बी तक मैंने क्या किया था? ज्वाइन किया था। आगे थोड़ा सा अब क्या करना है? प्रूफ का काम करना है। क्या करना है? प्रूफ का काम करना है। तो सबसे पहले मैं ट्रायंगल लेता हूँ इसको ए डी ई। क्या लिया? ए डी ई एन ट्रायंगल। कौन सा लिया हुआ है? ध्यान देखिएगा। दूसरा ट्रायंगल कौन सा मेरे पास? डी बी ई। क्या लिया मैंने? डी बी ई। पहले क्या लिया था? ए बी ई लिया था। उसके बाद क्या लिया? डी बी ई को लिया। ठीक है। ये दोनों का एरिया का रेशियो भी लिखना पड़ेगा मुझे। क्या लिखा मैं? एरिया ऑफ फिर ए डी ई। दूसरा क्या लिया? एरिया ऑफ डी बी ई। अब क्या करना है मुझे? अब बताइए मुझे कि एरिया ऑफ एटी का मान क्या होगा? हाफ इंटू बी सी टू हाइट इतना फॉर्मूला। एक ट्रायंगल में एरिया निकालने के फॉर्मूला क्या होगा? हाफ इंटू बी सी टू हाइट इतना फॉर्मूला। होता है कि नहीं होता है? चलिए ध्यान देखिएगा कि ए की बी में हाफ तो कांस्टेंट है। बेस क्या होगा? ए डी बी डी में मेरे पास बेस क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? ए डी। बेस क्या हो जाएगा? ए डी। और हाइट क्या हो जाएगा? हाइट मेरे पास हो जाएगा, ध्यान देखिए जब मैंने बेस 80 को लिया तो हाइट क्या हो जाएगा? ई एन। क्या हो जाएगा? ई एन। क्या हो जाएगा? ई एन। अब आगे चले ध्यान से, तो सेम टू सेम इसमें बात करेंगे।
ध्यान देखिएगा कि ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल डीबीई में हाफ मेरे पास कॉन्सेप्ट है, तो इसका बेस क्या हो जाएगा, वो इसका बेस क्या हो जाएगा, डीबी। क्या हो जाएगा, डीबी। क्या हो जाएगा, डीबी। और इसमें हाइट क्या हो, जब एक ट्राइंगल का हाइट नहीं दिया जाता है तो मैं कंस्ट्रक्ट करके बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है, कंस्ट्रक्ट करके बनाया जाता है। यहाँ पर कंस्ट्रक्ट करके आगे निकाला हुआ है, क्या निकाला हुआ है, ई एम। क्या निकाला हुआ है, ई एम। अब ध्यान देखिए कांस्टेंट और कांस्टेंट कट किया, ई एम और ई एम कट गया, मेरे पास क्या बचा, एडी बाई डीबी। दैट्स इक्वेशन मेरा वन। मेरे पास पहला रूप आ गया, एडी बाई डीबी आया, एडी बाई डीबी आया, यस सर आया। अब आगे काम करते हैं, ध्यान देखिएगा आगे क्या है। अब मैं क्या करेंगे, ध्यान देखिएगा कि मैं सेम ट्रायंगल को लूंगा, ए डी ई लिया, और उसके बाद से अब मैं पहले क्या लिया था, डी बी टी को लिया था, लेकिन अब मैं क्या लूंगा, ई सी टी। क्या लूंगा मैं, ई सी टी। क्या लिया मैं, ट्रायंगल ई सी टी को लिया। क्या लिया मैंने, ई सी टी को लिया। तो अब इसका भी क्या मानूंगा, एरिया निकालूंगा, ए डी बी ए डी ई। और दूसरा ट्रायंगल क्या मेरे पास, ई सी टी। सेम फॉर्मूला यूज होगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो ध्यान देखिएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीई का मैंने शुरुआत में बेस क्या लिया था, बेस क्या लिया था, एडी लिया था, लेकिन अब की बार बेस क्या लूंगा, एई को लूंगा। क्या लूंगा, एई को क्या लूंगा, बेस। उसके बाद इसका हाइट जब बेस, जब मैंने एई को लिया तो हाइट क्या हो जाएगा मेरे पास, डी एन। क्या हो जाएगा, डी एन। सेम इसमें वर्क करना है, ई सी क्या हो जाएगा मेरे पास, बेस। इसका हाइट क्या हो जाएगा, डी एन। क्या हो जाएगा, डी एन। मेरे पास डी एन कटा, डी एन कटा, क्या बचा मेरे पास, यहाँ पर एक ऑक्सीपेंट छोड़ दिया, क्या छोड़ा, हाफ था। क्या था मेरे पास, हाफ। तो हाफ आदमी क्या हो गया, कट गया, कट गया नहीं कट गया। तो अब मेरे पास क्या बचा, ए बाई ई सी बचा। क्या बचा, ए बाई ई सी मेरे पास बचा। दैट्स इट, मेरी इक्वेशन सेकंड। अगेन थोड़ा सा और बात करना, क्या करना है कि मैंने जो दो ट्रायंगल को लिया था अलग से, सेम जो नहीं था, एडीई इसमें भी था, एडी इसमें भी था, और अदर क्या था मेरे पास, ट्रायंगल डीबीई, और इसमें क्या मेरे पास, ट्रायंगल ईसी डी। तो इसको लिख सकते हो यहाँ पर, ट्रायंगल डीबीई एंड ट्रायंगल ईसी डी आर same base and between same parallel DE parallel DE and BC। जब एक चतुर्भुज में एक ट्रायंगल का दूसरे ट्रायंगल के साथ प्रतिच्छेद करते हुए जब मैं बनाता हूं, तो जब एक ट्रायंगल का और दूसरे ट्रायंगल का सेम बेस होता है और सेम पैरेलल होता है, तब दोनों का एरिया क्या होता है, इक्वल होता है। एरिया क्या होता है, इक्वल होता है। तो लिख सकते हो ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल टी बी ई क्या होगा, इक्वल एरिया ई सी टी। दैट्स इट, इक्वेशन माय थर्ड। उसके बाद मुझे प्रूव करने का था, फ्रॉम इक्वेशन 1 2 एंड 3, तीनों इक्वेशन को लेकर मैं लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं कि एडी बाई डीबी बराबर है किससे, एडी बाई ई सी। किससे, एडी बाई डीबी से बराबर है किससे, एडी बाई ई सी से। ये मेरा क्या हो गया, प्रूफ हो गया। क्या हो गया, प्रूफ हो गया। क्योंकि मुझे कहा गया था कि अगर एक ट्रायंगल में हर साइड पर कोई अदर साइड पैरेलल हो, उसका साइड का रेशियो क्या होगा, आपस में बराबर होगा। तो मेरे पास अभी दिया हुआ था कि एबीसी में ट्रायंगल है, इसमें डीई बीसी से पैरेलल है, तो मैंने क्या प्रूव कर दिया कि एडी बाई डीबी इक्वल किससे होगा, एई बाई ईसी से। क्या होगा, एडी बाई डीबी बराबर किससे, एई बाई ईसी से। चलिए इसी तरह मेरा क्या हो गया, कंप्लीट। धन्यवाद।